हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज मैं करूंगी सूट की कटिंग। तो गाइज वो दिन से ऐसे ही रखा है, ये छुट्टियों में लेके आई थी मैं, ये देखो। और टाइम नहीं लग पा रहा था मेरे को बिल्कुल भी। तो आज मैं इसको कट करूंगी और सिल लूंगी। तो आज टाइम लगेगा तो आज सिल लूंगी कुछ, तो नहीं तो कल सिल लूंगी। वैसे तो आज भी देखूंगी मैं, मेरे को टाइम लगा तो, नहीं तो कल तो पक्का ही। तो ये मैं कई दिन में ही सिल पाऊंगी, क्योंकि ना तो मेरे को टाइम लगता और मेरी बैक में भी पेन हो जाता है लंबे टाइम तक बैठने से। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ फिलहाल। तो ये इसका दुपट्टा है, ये वाला। तो इनर में पूरी सलवार पे लगाती हूँ हमेशा ही, हर सूट पे मेरी जितनी भी सलवार है तो उन पे मैं पूरे पे इनर लगाती हूँ। और अद्विता ने देखो, ये देखो चौक छोड़ती नहीं वो बिल्कुल भी। वैसे कितना भी मैं छुपा के रख लूं लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, ढूंढ लेती है। +2 करने के बाद ही सीख लिए थे मैंने कपड़े सिलने। तो मैंने इतने कपड़े सिले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ अपने घर पर भी सबके सिलती थी और यहाँ आने के बाद भी जितना इतना बड़ा परिवार है सबके मैं ही सिलती थी। और अब मैं बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ। एक तो मेरा शरीर, मेरी कमर को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, और दूसरा अब मेरा मन भी नहीं करता बिल्कुल भी सिलने का। आज बहुत दिनों के बाद मैं ये सूट सिल रही, क्योंकि ना तो टाइम, अब तो टाइम भी नहीं लगता। लेकिन इससे पहले भी मेरे को कई साल हो चुके हैं, अब मैं बहुत ही कम सिलती हूँ। घर पे भी मैं अपने वहीं टेलर पे ही सिलवा के ले आती हूँ। और जितने ज़्यादातर सूट मेरे खुद के ही सिले हुए हैं, और बाहर के सिलवा तो लेती हूँ मैं, लेकिन मेरे को दोबारा उनको ठीक करना पड़ता है। मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आते और किसी के सिले हुए। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है वैसे तो मेरे लिए। एक बार तो टेलर को पैसे दो और उसके बाद मेरे को खुद वो पूरा सूट दोबारा करना पड़ता है। तो ये दिक्कत है मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा। मेरे ख्याल से जो खुद सिलता है उसको और किसी के समझ में ही नहीं आते होंगे मेरे ख्याल से। तो मेरे को तो आते नहीं बिल्कुल भी। तो मजबूरी में मैं सिलवा तो लेती हूँ, लेकिन उसको दोबारा मेरे को ऐसे ही ठीक करने होते हैं वो। और मैंने सिलाई मशीन भी सिखाई थी अपने घर पर। और एक बार मैं आंटी के साथ गई थी, अंकल आंटी के साथ फौज में। तो वहाँ भी 3 आंटी थी, उनको भी मैं सिखा के आई थी। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। और किसी को मैं कभी पैसे के चक्कर में नहीं, ऐसे ही फ्री में ही सिखा के आई हूँ। और जो हमारे घर पे एक भाभी थी और मेरी फ्रेंड्स थी, तो उन सब को मैंने खुद ही सिखाया हुआ है। और मामा की लड़की को भी, मेरी आंटी है जो, उनके भाई की बेटी थी, उनको भी मैंने ही सिखाया। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। और किसी को अगर मेरे को कोई काम आता है और कोई सीखना चाहता है तो मेरे को बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अगर आप का कोई सवाल हो सूट को लेके, मैंने ये स्पीड में जानबूझ के नहीं की ये वीडियो कि मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ। वैसे तो सबका अपना अपना तरीका होता है सूट काटने का, लेकिन मैंने शुरू से ही ऐसे सीखा हुआ है। तो मैं ऐसे ही कटिंग करती हूँ हमेशा। थोड़ा बहुत बदलाव तो किया है मैंने, पर ज़्यादा नहीं, ऐसे ही पहले थी, थोड़ा बहुत ही बदलाव किया है पहली कटिंग में। तो गाइज मेरे को अपने सूट सिले हुए ज़्यादा पसंद है। और आप कमेंट करके बताना कि जो मैं सूट डालती हूँ उनकी फिटिंग और वो कैसे लगते हैं पहने हुए। तो पहले से तो मेरे सूट बहुत लूज हो चुके हैं। जो मैंने ये आज डाला है, ये भी मैंने सुबह फिटिंग की थी इसकी। तो मैं पहले से थोड़ी पतली हो रखी हूँ। तो अब सारे जितने भी सूट हैं मेरे सब लूज हो चुके हैं। तो उनको जब भी मैं पहनती हूँ तो उन पे मशीन लगा के, सिलाई लगा के तभी मैं पहन पाती हूँ, नहीं तो वो अच्छे भी नहीं लगते डले हुए। तो आज भी मैंने ऐसे ही किया था। ये मैं कट स्लीव ही बनाऊंगी। तो इसका तो काम हो चुका है मेरा। अब बॉटम और काट लेते हैं।
सलवार की कटिंग भी कई तरह से होती है, जैसे एक तो गोड्डे और कली एक साथ निकल जाती है, और एक ऐसा होता है कि कली अलग गोड्डे अलग और पटियाला अलग, उसमें कपड़ा ज़्यादा ज़रूरत है कपड़े की। तो कई तरीके होते हैं सलवार काटने के भी और कमीज के भी वैसे तो। और अब तो सिंपल सूट तो बहुत कम पहनते हैं वैसे, और कुछ रिवाज इतने चल चुके हैं तो वो ज़्यादा पहनने में आते हैं, लेकिन मेरे को सिंपल सूट सबसे अच्छे लगते हैं, सलवार और बस सूट। और जो फारसी सलवार चली हुई है आजकल ट्रेंडिंग में है बहुत ज़्यादा, वो भी मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं भी सोच रही एक सूट लेके आना, तो मैं एक सूट तो ज़रूर लेके आऊँगी। जिसको सिलाई आती है उसकी दुर्दशा भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर कोई ऐसे सोचता है कि मेरे भी सील दे, मेरे भी सील दे। और मेरा ऐसा है कि मैं किसी को मना ही नहीं कर पाती। मेरी बैक में पेन है तब भी मैं, अगर कोई मेरे को ऐसे बोले कि मेरा सूट सील दे, तो मेरे को उससे बोला ही नहीं जाता, सच में बिल्कुल ही नहीं बोला, ना तो बोला जाएगा और नहीं मैंने मना नहीं किया किसी को भी। तो मैं ऐसी ही हूँ, हाँ बोल देती हूँ। जैसे ही अब पीछे एक दादी थी, ब्राह्मण थी वो, तो वो बोली कि मेरा सूट सील दे, तो मैंने झट से हाँ भर ली। और मम्मी ने मेरे को गुस्सा किया कि मेरे तो सिलती नहीं और इस दादी की हाँ भर ली, क्योंकि मम्मी भी बाहर सिलवाती है, मेरे से सिला नहीं जाता। तो मम्मी को तो पता ही है सारा कि मेरी क्या मजबूरी है। तो मम्मी ऐसे बोले कि अब मैं भी सिलवाऊंगी, और किसी के सिलती है तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी अपने कहीं पे भी। तो मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया था मेरे पे। ब्राह्मण हो या कोई भी हो, कोई भी मेरे को ऐसे बोल दे, और बुजुर्ग तो खासकर, बुजुर्ग से तो मैं बिल्कुल भी ना नहीं करूँगी किसी भी कीमत पे, क्योंकि बुजुर्गों का तो मेरे को इतना, सच में बहुत ही ज़्यादा, इतना मेरे को ऐसा है कि बुजुर्गों की सेवा करने में मेरे को इतना मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो मम्मी का भी सिल सकती हूँ मैं, आप ऐसे सोचोगी कि मम्मी भी तो बुजुर्ग है, बड़ी है, लेकिन मम्मी का मैं सिलती थी, अब तक ही सिलती थी। मम्मी को अब 1 साल ही हुआ है बाहर सिलवाते हुए, तो उससे पहले तो मैं ही सिलती थी। बीच में बेशक मेरी बैक में पेन बहुत दिनों से है, बहुत सालों से, लेकिन अब तक मैं ही सिलती थी। लेकिन अब जब मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, 1 साल लगातार मैंने दवाई खाई बैक पेन की, तो उसके बाद तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो अब मैं थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेती हूँ। और मम्मी को भी मेरे सिले हुए अच्छे लगते थे, कुछ दिन तो मम्मी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और किसी के सिले हुए। लेकिन अब एक आंटी है हमारे कुनबे में, वो सिलती है उनके सूट, तो अब मम्मी को उसके अच्छे लगते हैं, तो वो सिलती भी अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मम्मी वहीं पे सिलवाती है सारे सूट। और पहले मेरे पास पैर थे मशीन के, वो टूट चुके हैं अब। तो जब हमारे घर पे चुनाई लगी थी, पहले कंडम थे वो, और उसके बाद तो उनका पता ही नहीं लगा कहाँ पे तो वो गए, कहाँ पे नहीं, तो वो ख़राब ही हो चुके थे, पानी लग चुका था, पता नहीं क्या हुआ। और सलवार पे, पूरी सलवार पे इनर मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, तो कपड़ा कम ही आता है, 2.25 या 2.5 ज़्यादा से ज़्यादा सलवार का, तो उसमें मेरी सलवार अच्छे से नहीं बन पाती। और इनर लगा लेती हूँ तो मैं थोड़ी हैवी हो जाती है वो, तो इसलिए मैं जितनी भी मेरी सलवारें हैं तो उनमें मैं इनर ही लगाती हूँ। पहले मेरे को पता नहीं था, तो अब मैं कई सालों से ऐसे ही करती हूँ, चाहे मैं बाहर सिलवाऊँ या मैं खुद सिलूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे को डेली रूटीन के व्लॉग बहुत दिन हो चुके हैं बनाए हुए, तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रखा था। आज सुबह से मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैं क्या करूं, और मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो सूट ही काट लूं, तो मैंने सूट कट किया आज। इस बहाने सूट भी कट हो गया, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रहता। और मेरे को बिल्कुल भी
ऐसे नहीं वो रखा। जब मैं डेली रूटीन के व्लॉग्स बनाती थी तो मेरे को आदत हो चुकी थी उनकी, मेरे को ऐसा होता ही नहीं था कि मैं क्या बनाऊं। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे समझ में ही नहीं आया कि मैं ऐसा क्या दिखाऊं आपको। तो मेरे पास आज कुछ नहीं था, सिर्फ आज सूट की कटिंग ही थी और मेरी जो आवाज़ बात है मेरी, तो बस सिर्फ यही। पता नहीं आपको मेरी बातें अच्छी भी लगती है या नहीं, तो आज सिर्फ मैं आपके साथ वार्तालाप ही कर पाऊँगी। और अगर आपको इसमें सूट में इंटरेस्ट है सीखने में, या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा या समझना चाहते हो आप मेरे से, या कुछ पूछना चाहते हो कि ये कैसे किया, तो आप पूछ सकते हो मेरे से। और अब YouTube ने भी अपने कुछ रूल चेंज कर दिए हैं। वैसे तो 1 फरवरी से शुरू है ये रूल, लेकिन उससे पहले मेरे को भी अपना चैनल मोनेटाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोनेटाइज नहीं हो पाया तब तक तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि उसके जो रूल थे, जैसे 4000 घंटे करने होते थे कंप्लीट, तो अब 8000 घंटे, और ऐसे ही डबल कर दिया उन्होंने सारा सिस्टम। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 4000 घंटे ही बहुत ही मुश्किल होते हैं शुरू में। तो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो मेरे ख्याल से 2000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होगी, और 8000 घंटे का तो मेरे को पक्का पता है। तो ऐसा रूल किया है, तो मैं ऐसे सोच रही कि मेरा पहले ही मोनेटाइज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। और ये सब आपके साथ के बिना तो हो नहीं सकता, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करो। और अगर आप ये वीडियो देखते हो मेरी, तो इसको स्किप मत किया करो, क्योंकि स्किप करने से मेरी जो वीडियो की रीच है तो वो कम हो जाती है। क्योंकि YouTube को फिर ऐसे लगता है कि इस बंदे की वीडियो में कुछ अच्छा नहीं होगा, या कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगी, या कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा किसी को भी, तो तभी आगे सरकाते हैं। तो स्किप मत किया करो प्लीज़, तो पूरी फुल वीडियो ही देखा करो मेरी। और हर किसी की जिसकी भी आप देखते हो, तो स्किप करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है अगले बंदे के लिए। तो कुछ को पता नहीं होता कि ये करने से ऐसा हो जाएगा। पहले मेरे को भी नहीं पता था जब मैंने शुरू किया था, और अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे को पता नहीं है इस चैनल के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में। तो मेरे को धीरे धीरे ही पता लग रही। मैं ऐसे ही कभी किसी से ऐसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती रहती हूँ। और मेरे को कल की वीडियो के बारे में भी कुछ नहीं आइडिया है कि मैं कल क्या बनाऊंगी और क्या नहीं। तो मैं आज तो नहीं सोचने वाली, कल ही देखूंगी, क्योंकि दिमाग बहुत ही ख़राब हो जाता है सोच के। तो रैंडमली जो भी मेरे ध्यान में आएगा वो ही बनाऊंगी बस। सिर्फ मेरे को 2-4 दिन तो ज़रूर लगेंगे। मेरे को पता है कि मेरे साथ शुरू में भी ऐसे ही हुआ था कि मेरे समझ में नहीं आता था, और बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो थी मेरी जो शुरू में थी। तो अब लॉन्ग तो हो जाती है, बोल तो लेती हूँ मैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि आपको नया क्या दिखाऊं। क्योंकि आपको पता है हाउस वाइफ की लाइफ कैसी, सारा काम सेम होता है हर दिन। तो सेम दिखाऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि कुछ नया करके दिखाऊं आपको। और अगर आपको कोई आइडिया हो कि आप ये कर सकते हो, तो जो इंटरेस्टिंग भी हो और आप सबको पसंद भी आए, तो वो सिर्फ मैं और मम्मी बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों की तो पढ़ाई शुरू हो चुकी है, पेपर उनके, तो मैं उनको इतना डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो बच्चे मैं और मम्मी, तो हम 2 ही हैं। तो देखते हैं हम 2 क्या कर पाते हैं क्या नहीं। वैसे तो अकेला बंदा भी जिसने ठान लिया है तो वो अकेला भी करके दिखाएगा जो इसने करना है। तो लेकिन मेरे को अब थोड़ा टाइम लगेगा कि मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या दिखाऊं, क्या बनाऊं वीडियो। तो
जैसे मेरे साथ पहले भी होता था, तो अब मेरे को बहुत दिन हो चुके हैं तो इसलिए ये हो रहा है, ये तो पता है मेरे को भी। अगर आपको मेरी लाइफ, मेरे व्लॉग्स, मेरी बातें अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तो गाइज ऐसे ही मेरे साथ बने रहना और अपने खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कल की वीडियो में। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना, क्योंकि अपना शरीर है तो सब कुछ है, वैसे और कुछ भी नहीं है। कोई कितना भी प्यारा है वो हमारा, कितना भी, तो वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ही दुखी हो जाएगा हमारे रोग से। तो पहले ही अपना शरीर पे ध्यान देना शुरू कर दो। तो टेक केयर, बाय बाय।